मिस्त्री आते सीधे अंदर, उनकी मम्मी खत्म। अभी हमारे पोस्टमार्टम हाउस में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे 27 सब आ चुके हैं, जिसमें 2 फीमेल हैं, 2 मेल हैं और 25 फीमेल हैं। तो क्या हादसा हुआ है? अभी इस बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, ये सब अभी आते जा रहे हैं। और अब जो तो सत्संग के दौरान हाँ ये सुना है शायद सत्संग में भगदड़। ये पुलिस प्रशासन की वजह से गड़बड़ी हुई है। सिकंदराबाद के पास हाथरस जनपद में एक मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई है, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी। मैं गई थी विशाल थी, वहाँ पर बहुत सारी भीड़ हो रही थी। अचानक दर्शन खत्म किया, वहाँ पे बहुत सारी हरि पहचान स्वयंभू धर्मगुरु। हाथरस के दिल दहला देने वाले हादसे के बाद यही नाम आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। हर कोई सफेद सूट पहनने वाले इस बाबा के बारे में जानना चाहता है। आखिर कौन है नारायण साकार बाबा, जिसके सत्संग में गए दर्जनों भक्तों की भगदड़ मचने से दर्दनाक मौत हो गई। नाम नारायण साकार हरि। आखिर कौन है बाबा नारायण साकार हरि की भगदड़ मचने से दर्दनाक मौत हो गई। नाम नारायण साकार हरि। आखिर कौन है बाबा नारायण साकार हरि? प्राइवेट आर्मी वाले बाबा का पूरा सच क्या? सत्संगी बाबा नारायण का अनदेखा संसार। बाबा नारायण का सत्संग बना मृत्यु लोक। कोई इन्हें पहुंचा हुआ संत कहता है, कोई इन्हें धर्मगुरु कहता है, कोई इन्हें कलयुग का भगवान कहता है, कोई इन्हें साक्षात भगवान का अवतार बताता है। नारायण हरि के नाम से मशहूर बाबा देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवचन करने जाते हैं, लेकिन बाबा की ख्याति को आप इस भीड़ से समझ सकते हैं। जब बाबा किसी शहर में समागम करने जाते हैं तो लाखों की भीड़ उन्हें सुनने आती है। इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। ये बाबा कुछ अलग हैं, क्योंकि इनका हुलिया दूसरे बाबाओं से एकदम अलग है। बाबा पर सफेद रंग का सूट, न दूसरे साधु संतों की तरह गले में कंठी माला, न लंबे लंबे बाल और न ही चेहरे पर दाढ़ी। बड़ी बात यह है कि बाबा पूरी ठसक के साथ चलते हैं। ये तस्वीरें उनके काफिले की हैं। काफिले में कई गाड़ियां और उनकी सुरक्षा के लिए खुद बाबा की सिक्योरिटी। जानकारी के मुताबिक नारायण साकार हरि उर्फ विश्व हरि उर्फ भोले बाबा को मानने वाले अनुयायियों की संख्या पश्चिमी यूपी में बहुत ज्यादा है। खुद बाबा यूपी के एटा के रहने वाले हैं। बताया जाता है कि किसी जमाने में बाबा इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम करते थे, लेकिन 26 साल पहले नौकरी छोड़कर आध्यात्म की दुनिया से जुड़ गए। पहले छोटे मोटे समागम का आयोजन करते, लेकिन देखते ही देखते बाबा की ख्याति पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फैल गई। बड़ी बात यह कि चंद सालों में ही बाबा के लाखों अनुयायी बन गए। बाबा पश्चिमी यूपी के साथ साथ उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली समेत कई राज्यों में सत्संग के लिए जाने लगे। दावा यही है कि बाबा के देश भर में लाखों अनुयायी हैं। यही वजह है कि बाबा को सुनने के लिए हजारों की भीड़ पहुंची थी, लेकिन नारायण साकार के सत्संग में पहुंचे दर्जनों भक्तों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सत्संग खत्म होने के बाद जब भक्त वापस लौट रहे थे, उसी दौरान बाबा के काफिले को निकलने के लिए भीड़ को रोका गया। इसी दौरान भगदड़ मच गई और दर्जनों भक्तों की मृत्यु हो गई। के अनुसार भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मच जाने के कारण ये हादसा हुआ है। मरने वालों में कुल 19 महिलाएं भी शामिल हैं। क्या नाम है आपका? क्या हुआ, क्या हादसा हुआ? वो एक संग भीड़ आई है सभा में, का सत्संग चल रहा था। मैं क्या हुआ? भोले बाबा की सत्संग में भीड़ हम दब गए। कितनी भीड़ थी लगभग? बहुत भीड़ है भैया। कितने लोगों की मौत हुई है इसमें? जाने अब मन्ना गिनने भैया कितने का नकी कितना भैया। बता रहे हैं लोग, बता रहे हैं इस पर आप भीड़ ज्यादा थी? बहुत हुई भीड़ है, बहुत हुई। डर की वजह से ये मौत हुई। एक संग वो रुक गई सो दब गए वहाँ में, पीछे गए एक संग। 2 दर्जन के आसपास मौत बताई जा रही है। हमारे संग ही जे आपके कोई परिवार का कोई मिलने वाला आपके भी खत्म हुए? हाँ माई जे नंद लगाती है वो भी खत्म हुई है। आप भी उस सत्संग में थी? क्या क्या चल रहा था?
कितनी भीड़ थी वहाँ? बहुत भीड़ थी भैया। कैसे हुआ हादसा ये? भैया नीचे दब गए, बहुत पब्लिक ऊपर निकल गई। भीड़ ज्यादा थी इसलिए? ज्यादा तो भगदड़ मच गई? हाँ भगदड़ मच गई, गाड़ी वाले भी आ कितने लोगों की गए, मौत हो गई बता रहे हैं? बहुत लोगों की भैया। कितने लोग लगभग? 2500 ऊपर पहुंचो। कितने लोग होंगे लगभग? बहुत लग गई कितने लोगों की मौत हुई है उसमें? भैया, कितने की मौत हो गई है। जी हाँ, यहाँ सत्संग में मची भगदड़ में अब तक 116 लोगों की जान जा चुकी है। मौत का आंकड़ा 116 लोगों तक पहुंच चुका है। 18 लोग इस भगदड़ में घायल हुए हैं। बड़ी लापरवाही और बदइंतजामी के चलते हादसे में बड़ी तादाद में महिलाओं और बच्चों की जान गई है। इस मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। फिलहाल पीएसी के 3 कमांडेंट और 3 कंपनियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। पड़ोस के आगरा, एटा, अलीगढ़ से पीएसी कंपनियां हाथरस पहुंची हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 2 कंपनियां भी मौके पर हैं। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचकर पूरी घटना की जांच कर रहे हैं। घटना पर भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। आपको बता दें कि कल यहां भोलेनाथ बाबा नाम के एक स्वयंभू संत का सत्संग आयोजित किया गया था। समापन के मौके पर यह भगदड़ मची। वहीं मैनपुरी में भोलेनाथ बाबा के आश्रम के आसपास भी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। मौके पर यूपी सरकार के 3 मंत्री, मुख्य सचिव और डीजीपी भी पहुंचे हुए हैं, जिससे कि जो राहत और बचाव कार्य है उसमें तेजी आए और यहाँ पर जो लोग इस हादसे का शिकार हैं उन तक मदद सही समय पर पूरी मदद पहुंचती रहे। और टीवी स्क्रीन पर हम लगातार हेल्पलाइन नंबर भी आपको दिखा रहे हैं, उसके जरिए भी इस हादसे के बारे में, इसमें जो लोग घायल हुए हैं, जिनके परिजन परेशान हैं अपनों को लेकर, वो मालूमात हासिल कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस हादसे को लगातार इसकी पल पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे संवाददाताओं की पूरी टीम की हर जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। रवीश हमारे संवाददाता इस समय उस आश्रम के बाहर मौजूद हैं जहां पर ये बाबा रहते हैं, और दूसरे हमारे संवाददाता मुकेश जो घटनास्थल पर यानी कि उस गांव में जहां पर ये हादसा हुआ वहां पर मौजूद हैं, और अदनान अलीगढ़ में मौजूद है। आपको बताया कि अलीगढ़ में हॉस्पिटल में घायलों का इलाज चल रहा है, वहां पर भी काफी बॉडीज को पहुंचाया गया। सबसे पहले मुकेश का रुख यहां पर करना चाहूंगा जो इस समय घटनास्थल पर ही मौजूद है। मुकेश, हमने सुबह सुबह की तस्वीरें देखी हैं, अब वहां पर फोरेंसिक की टीम पहुंची है, क्या कार्रवाई फोरेंसिक की टीम इस समय कर रही है, अपडेट इस बारे में? देखिए, चूंकि केस दर्ज हो गया है तो केस दर्ज करने के बाद क्या कुछ एविडेंस हो सकते हैं उनको कलेक्ट करने के लिए जो फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर पहुंची है और जांच कर रही है। मैं आपको समझाता हूं कि जो पूरा जहां पर घटना हुई वहां पर क्या कुछ हुआ है। मेरे पीछे ये जो पंडाल है ये करीब 20 से 25 एकड़ में है, जहां सामने लिखा है नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में, यानी कि ये बाबा जो है अपने आप को परमात्मा मानते थे और इनके भक्त भी इनको भगवान मानते थे। तो ये जो पूरा पंडाल है यहीं पर कल सत्संग हो रहा था। आप देखें कि 20 से 25 एकड़ में पंडाल फैला हुआ है और दूर तक आपको टेंट नजर आएगा। जहां पर पंडाल है वहां पर कोई घटना नहीं हुई है। इस पंडाल में करीब 3 से 4 दिन पहले से जो बाबा के भक्त थे वो आने शुरू हो गए थे, लेकिन जो बाबा नारायण साकार हरि हैं वो मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे यहाँ पर पहुंचे, और जब वो पहुंचे तो यहाँ पर लाखों लोगों की भीड़ पहले से मौजूद थी। इसके बाद बाबा सत्संग करने के बाद करीब 1:30 बजे यहाँ से निकले हैं, और ये जो सामने रास्ता है यहीं से बाहर निकले। आप देखें कि लेफ्ट में ये सामने जो बोर्ड लग रहा है इसमें इस सत्संग के जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। 26 लोगों के नाम लिखे हुए हैं जो कि सत्संग के ऑर्गेनाइजर हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ से ये जो रास्ता है यहाँ से बाबा बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद ये सामने है NH 34, यानी कि गाजियाबाद को अलीगढ़ से जोड़ने वाला ये रास्ता जो है, यहाँ से बाबा निकले और बाबा ने यहाँ से राइट लिया अलीगढ़ जाने के लिए। अब मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की कि पूरा जो घटनाक्रम है वो कहाँ पर हुआ है। यहाँ से बाबा राइट लेते हैं और थोड़ा यहाँ पानी भरा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि सड़क की दूसरी तरफ जाकर आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए कि अभी भी बहुत सारे जो लोग जो कल इस हादसे का शिकार हुए उनके जूते, चप्पल, सामान, ये सारा कुछ अभी भी यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो इस सड़क के ऊपर आते हैं, यहाँ पर बाबा की गाड़ी यहाँ से आती है सामने से, और यहाँ से आगे आने के बाद बाबा यहाँ से राइट लेते हैं। राइट का जो रास्ता है ये अलीगढ़ और एटा की ओर जा रहा है,
और करीब 1:30 बजे जब बाबा बाहर निकलते हैं तो सड़क के दोनों तरफ लाखों की संख्या में लोग खड़े हुए थे और पूरा जो रोड है वो ब्लॉक हो गया था। काफी लंबा जाम यहाँ पर पहले से लगा हुआ था। लोगों के मुताबिक जिस तादाद में भीड़ थी उस तादाद में पुलिसकर्मी बहुत कम थे, केवल 40 पुलिसकर्मी थे और बाकी बाबा के सेवादार थे। तो यहाँ से जब बाबा निकलते हैं तो यहाँ लेफ्ट में सामने जो है जो खाली खेत पड़ा हुआ है, इस खेत में यहाँ पर ये जो ऊपर ऊंचाई है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इधर, यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए थे और आप देखें कि ये जो जगह है यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए थे। ये सामने जो रास्ता है और जैसे ही बाबा यहाँ से निकले तो लोगों के मुताबिक जब बाबा निकलते हैं तो लोग उनके गाड़ी के टायरों की धूल चाटने के लिए आतुर रहते हैं। इस कदर बाबा के फॉलोवर जो हैं इस कदर हैं कि वो गाड़ी के टायर की धूल या बाबा जहाँ पर बैठे हैं वो ईंट तोड़कर घर ले जाते हैं। तो यहाँ से कुछ लोग नीचे गिरे। यहाँ ये जो नीचे आपको हल्की छोटी सी नाली दिखाई दे रही है, यहाँ बहुत महिलाएं बच्चे थे और यहाँ से वो नीचे गिरे। उसके बाद भगदड़ शुरू हुई और यहाँ से आगे जो खेत जा रहा है जहाँ पर ये आपको तमाम जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट है वो दिखाई दे रहे हैं, वहां तक महिलाओं के चप्पल, जूते, बच्चों के चप्पल पड़े हुए हैं जी। यहीं पर सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो मारे गए हैं और यहीं इसके बाद बाबा यहाँ से निकल गए, लेकिन सबसे ज्यादा जो असर हुआ हादसे का वो यहीं पर हुआ।